हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा और आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस एंड टॉप 10 ओपन यूनिवर्सिटीज आए हैं NIRF रैंकिंग्स में। NIRF रैंकिंग्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो NIRF रैंकिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो निकालते हैं, वो पब्लिश करते हैं ये रिपोर्ट। और ये सारे के सारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे देश में, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए एंड ओवरऑल इंस्टीट्यूशन, राइट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस का मिक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बहुत सारी रैंकिंग्स निकलती हैं। टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग है वो निकाली गई है अलग अलग से, जैसे कि मैनेजमेंट के लिए अलग हो गए, है ना, मेडिकल फील्ड के लिए अलग हो गए। लेकिन इस सेशन में हम वो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस करेंगे जो कि ओवरऑल टॉप 100 कैटेगरी में आए हैं। ऑब्वियसली आप टॉप 100 तो लर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन टॉप 10 आपको पता होने चाहिए, स्पेशली टॉप 3 कौन सी कैटेगरी में, ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप 10 जो ओवरऑल कॉलेज है उसके अंदर, टॉप 10 ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस, और टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि वो पेपर 1 के अंदर दिसंबर का जो पेपर होगा उसमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं NIRF रैंकिंग्स की तरफ। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये उसका कवर पेज है और आप कवर पेज में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स को देख पा रहे हो। 5 पैरामीटर्स के ऊपर, यानी 5 ऐसे विंग्स हैं जिनके ऊपर इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है, उनको असेस किया गया है। वो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और फिर परसेप्शन। ठीक है, इनके अपने आप सब डायमेंशंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। और साथ में ये देखने में आया है टॉप 3 स्टेट्स हमारे देश के अंदर निकाली गई हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और ये जो सोर्स है, ये जो डायरेक्ट सोर्स है, ये यूजीसी का सोर्स है। ठीक है, तो तमिलनाडु नंबर 1 के ऊपर, नंबर 1 स्टेट, देन यूटी, दिल्ली एंड केरला। तो ये 3 रैंक्स तो है, आपको याद करने ही करने हैं। ये टॉप 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो टीचिंग और लर्निंग, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट स्ट्रेंथ, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टीज विद पीएचडी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम और रीजनल लैंग्वेजेस, इन सबको कवर किया गया है। देखिए पैरामीटर्स को याद कर लीजिए, सब पैरामीटर्स के ऊपर जो है आपको, यानी इनकी डायमेंशंस, ये डायमेंशन है, ये सब डायमेंशन है, सब डायमेंशंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। लेकिन जो डायमेंशंस है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि 5 डायमेंशंस है। सबसे पहले टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, सेकंड नंबर के ऊपर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस में किस तरह की पब्लिकेशन होती है, कितने साइटेशंस लिए जाते हैं, पेटेंट्स के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स और साइटेशंस इन SDGs, ये इसके अंदर कवर होता है। जो हमारा थर्ड पैरामीटर जो है वो है ग्रेजुएशन आउटकम, जिसके अंदर प्लेसमेंट इन हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स किस तरह हो रहे हैं, मीडियन सैलरी का, और पीएचडी स्टूडेंट्स की जो हो इनरोलमेंट होती है, यानी कितने पीएचडी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर, वो देखा जाता है। जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है, द फोर्थ पैरामीटर इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जिसके अंदर रीजनल डाइवर्सिटी, विमेन डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नंबर, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, इनको काउंट किया जाता है। ये सब डायमेंशंस हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की। उसी प्रकार से जो हमारी 5वीं डायमेंशन या जिसको पैरामीटर बोल सकते हैं वो है परसेप्शन, जिसके अंदर पीयर परसेप्शन, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एकेडमिक्स, और पीयर एंड एम्प्लॉयर्स, इन सब की परसेप्शन को जो है काउंट किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सिंपल रैंकिंग्स की तरफ। तो पहले हम बात करेंगे कि जो हेडलाइन या जिसको कहते हैं जो टैगलाइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NP 1986 का टैगलाइन क्या था, उसी प्रकार से NIRF का जो प्रीफेस है उसका जो
टैगलाइन है वो है इंडिया रैंकिंग्स 2024 टुवर्ड्स कंसोलिडेशन, इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन। ये टैगलाइंस पूछे जाते हैं, जैसे जस्टिस वर्मा कमीशन का क्या है ना? तो ये सब, अब कोठारी कमीशन का क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का क्या है, तो उसी तरह से ये एनआईआरएफ का भी पूछ सकते हैं। इट इज टुवर्ड्स कंसोलिडेशन, इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे टॉप 10। ये तो इन्होंने टॉप 100 की लिस्ट दी है, लेकिन मैं आपको सेशन में सिर्फ टॉप 10 कराऊंगी, क्योंकि ये याद करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो टॉप 3 तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इस बारी जेएनयू जो है वो सेकेंड नंबर पे आ गया है। नंबर 1 के ऊपर आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, फर्स्ट रैंक मिला है, और ये 100 यूनिवर्सिटीज ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल हम देख रहे हैं, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। सेकेंड रैंक के ऊपर आया है जेएनयू, थर्ड के ऊपर आया है जामिया मिलिया इस्लामिया, मणिपाल एकेडमी फोर्थ नंबर के ऊपर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिफ्थ नंबर पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिक्स नंबर के ऊपर, अमृता विश्व विद्यापीठ जो है वो सेवेंथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट्थ रैंक के ऊपर, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो नाइन्थ रैंक के ऊपर, और वेलोर इंस्टीट्यूट जो है वो 10th रैंक पे आया है। ठीक है, एटलीस्ट आपको टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए। आईआईएससी बैंगलोर, उसके बाद आपका जेएनयू, और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के ये टॉप 3 रैंक्स हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 100 कॉलेजेस की लिस्ट के। मैं आपको डेफिनेटली टॉप 10 ही बताऊंगी, करेक्ट? तो चलिए, जो फर्स्ट रैंक है वो आया है हिंदू कॉलेज में, और ये हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। सेकेंड रैंक आया है मिरांडा हाउस का, मिरांडा हाउस भी दिल्ली में लोकेटेड है। सेंट स्टीवंस कॉलेज जो है वो थर्ड रैंक के ऊपर आया है, अगेन इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। देन वी कम टू रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेनेटरी कॉलेज, इनको मिला है फोर्थ रैंक, एंड इट इज लोकेटेड इन कोलकाता, स्टेट है वेस्ट बंगाल। Then the fifth rank is Atma Ram Sanatan Dharma College, and this is located in again New Delhi. Xavier's College, Saint Xavier's College को sixth rank मिला है, located in Kolkata, West Bengal. Then we have Krishnamal College for Women, इनको मिला है seventh rank, Coimbatore. In the state is Tamil Nadu. Then we have Loyola College, it is eighth rank. Kirorimal ninth, और Lady Shri Ram College for Women ये है 10th. LRC जो है वो 10वें रैंक पे आए हैं, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो याद किसको करना है? एटलीस्ट टॉप 3, 4, 5 को तो कर ही लो, है ना? सिंपल है ये तो याद करना। हिंदू कॉलेज, मिरांडा, सेंट स्टीवंस, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज, और आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पोर्टेंट जो लिस्ट है वो है टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज की। विदाउट अ डाउट जो सबसे पहला रैंक लिया है वो लिया है इग्नू ने। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पे आए हैं। थर्ड रैंक के ऊपर आए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीज। तो ये 3 ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इनको तो आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, याद करना है। अब हम ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको कोलेट करके इकट्ठी रैंकिंग निकाली जाती है, ओवरऑल जिसको हम कहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि टॉप 10 कौन सी है ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के। तो सबसे पहले में आया है आईआईटी मेड्रास। आईआईटी मेड्रास स्टेट है तमिलनाडु। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर सेकेंड रैंक के ऊपर, पहले यूनिवर्सिटीज में था, कंफ्यूज नहीं होने का। जो थर्ड रैंक है वो है आईआईटी बॉम्बे। देन द फोर्थ रैंक इज आईआईटी दिल्ली, तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक। Then the fifth rank it goes to IIT Kanpur. Then we have IIT Kharagpur on the 6th position. Then we have All India Institute of Medical Sciences, that is AIIMS मेडिकल कैटेगरी में। तो फर्स्ट नंबर पे होंगे, बट ओवरऑल में 7th रैंक आया है इनका। Then we have IIT Roorkee on the 8th rank. Then we have IIT Guwahati on the 9th position, and then we have JNU in the 10th position. तो JNU जो है 10th पोजीशन में यूनिवर्सिटीज में तो सेकंड नंबर पे आया है, और आईआईसी जो है फर्स्ट रैंक उन्होंने लिया है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और ओवरऑल रैंकिंग्स जो है वो इस हिसाब से है। ठीक है, तो एटलीस्ट टॉप 3 तो आपको करना ही चाहिए। सो आई होप आपने एंजॉय किया सेशन को, और लेट मी टेल यू ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है।
आपके एग्जाम के लिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।